तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के बायोलॉजी का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम के बारे में। जैव प्रक्रम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम होने वाला है पाचन। आज के इस डिस्कशन में हम लोग इसी पाचन के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हम लोग पाचन कहते किसे हैं। किसी भी जटिल कार्बनिक पदार्थ या फिर अघुलनशील पदार्थ को छोटे छोटे अणुओं व घुलनशील पदार्थों में तोड़ देना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। जो पाचन की क्रिया होती है सर्वप्रथम मुख गुहा से स्टार्ट होती है। जैसे हम लोग भोजन को जब करते हैं अपने मुंह में डालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अपने दांत से भोजन को पीसते हैं। पीसते समय मुख गुहा में ही एक चिपचिपा पदार्थ जिसे हम लोग लार कहते हैं, अगर सिंपल से समझा जाए, अगर देसी भाषा में जाना जाए, जो हम लोग के मुख में जो थूक निकलता है वह उस भोजन के साथ मिल जाता है, जिसको हम लोग लेई जैसा जब अपना भोजन बन जाता है उसको हम लोग बोलते हैं बोलस। जब भोजन मुख गुहा के अंदर होता है उस समय जो भोजन का जो लेई जैसी संरचना बन जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं। अब बोलस मुख गुहा से ग्रास नली से होते हुए अब अपना भोजन आता है आमाशय में, लेकिन यहाँ आमाशय में आने से पहले मुख गुहा में जब अपना भोजन रहता है, जो अपने भोजन के साथ जो लार मिली है उस लार में एक एंजाइम पाई जाती है जिसका नाम है टाइलिन। यह टाइलिन भैया अब क्या करेगा? भोजन को यह पचाने का काम करता है। कौन? टाइलिन। जितने भी एंजाइम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे एंजाइम अपने भोजन को पचाने में मदद करते हैं। ये जो टाइलिन नामक एंजाइम होता है यह अपने भोजन में उपस्थित मंड का पाचन करता है। यह मंड पर क्रिया करके इस मंड को शर्करा में बदलने का काम कौन करता है? टाइलिन। टाइलिन ने भोजन में उपस्थित मंड पर क्रिया करके उसे शर्करा में बदल दिया। तो सबसे पहले पाचन किसने किया? इस टाइलिन नामक एंजाइम ने किया। ये किस पर कार्य किया? मंड पर किया। मंड को किसमें परिवर्तित कर दिया? शर्करा में कर दिया। अब अपना जो भोजन है क्रमाकुंचन गति के कारण, क्रमाकुंचन गति करते हुए भोजन अपना मुख गुहा से अब आमाशय में प्रवेश करेगा। क्रमाकुंचन गति का कहने मतलब जो अपना भोजन है जिस ग्रास नली से होते हुए आमाशय में आता है उसमें एक गति होती है, मतलब फूलता पचकता है, मतलब ऊपर नीचे जो होता है फूलता पचकता है, उसी को हम लोग नाम देते हैं क्रमाकुंचन गति। इसी क्रमाकुंचन गति की वजह से अपना भोजन मुख गुहा से आमाशय तक जाता है या फिर भोजन अपना आगे बढ़ता रहता है। अब इस क्रमाकुंचन गति से अपना जो भोजन होता है वह आमाशय में क्या है? पिसाता है। अब इस आमाशय में HCl मिलता है, प्रोपेप्सिन मिलता है और प्रोरेनिन मिलता है। अब इस HCl का काम क्या होता है, प्रोपेप्सिन का काम क्या होता है और प्रोरेनिन का काम क्या होता है? ये जो प्रोपेप्सिन है और प्रोरेनिन है यह बिल्कुल एकदम सीधे साधे आदमी हैं, इनका कोई काम से मतलब नहीं है। जैसे अभी घर में हम लोग रहते हैं तो मम्मी पापा को जब हम देखते हैं तो अपनी पढ़ाई को शुरू कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये जो प्रोपेप्सिन और प्रोरेनिन है, जब तक घर में कोई गार्जियन नहीं रहेगा तब तक ये दोनों सोते रहेंगे, अपना मस्ती से घूमेंगे टहलेंगे, लेकिन काम एक नहीं करेंगे। जैसे HCl इनमें मिला, HCl ने इसको प्रेरित करता, मतलब डंडे लेकर के आया और इन प्रोपेप्सिन और प्रोरेनिन को पेप्सिन और रेनिन में तोड़ देता है, मतलब इनको सक्रिय कर देता है, कार्य करने के लिए उत्तेजित कर देता है। जैसे भोजन अपना मुख गुहा से आमाशय में आया, HCl तुरंत जाकर के इस प्रोपेप्सिन और प्रोरेनिन को उठा दिया। सोचो, उठा दिया। ये जो प्रोपेप्सिन और प्रोरेनिन में थे अब ये प्रो एंजाइम में बदल जाते हैं पेप्सिन और रेनिन में। एक काम क्या करते हैं, अपने भोजन के अंदर उपस्थित प्रोटीन का क्या करते हैं? पाचन करते हैं। प्रोटीन पर ये क्रिया करके इसको पेप्टोन्स में बदल देते हैं। पेप्टोन्स में किसने बदला? ये पेप्सिन और रेनिन दोनों एंजाइम मिल करके प्रोटीन पर क्रिया करके उसको किसमें बदल दिए? पेप्टोन्स में बदल दिए। अब इस HCl का काम क्या था? HCl ने इनको काम करने के लिए क्या किया? उत्तेजित किया, मतलब प्रेरित किया कि भैया चलो काम करना है, फालतू का बैठना नहीं है। अब ये HCl का और भी काम होता है। जैसे
हम लोग भोजन जब खाते हैं तो बाहर वायुमंडल में उपस्थित जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं वो भी हमें भोजन करते समय हमारे मुख के अंदर भोजन के साथ चले आते हैं। अब वो हमारे अदर बॉडी के अंदर रहेंगे तो हमें नुकसान पहुंचाएंगे। HCl का काम क्या है? इन भोजन के अंदर आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करना और भोजन को आमाशय में सड़ने से क्या करता है? बचाता है। भोजन आमाशय में लगभग 4 से 5 घंटे तक उपस्थित रहता है। उसके बाद यह धीरे धीरे क्या करता है? आगे बढ़ता है। लेकिन एक बात मैं आपको और बताऊं, ये जो HCl है ना, HCl को अगर बॉडी के किसी भी पार्ट पर अगर रखा जाए या फिर आ जाता है तो अपने बॉडी को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। तो आखिर ये आमाशय में पड़ा हुआ HCl, तो आखिर उसको नुकसान ही क्यों नहीं पहुंचा रहा है? इस आमाशय की दीवारों पर एक पाया जाता बच्चा श्लेष्मा। क्या कहते हैं इसको? श्लेष्मा। श्लेष्मा जो आमाशय की दीवारों पर पाई जाती है वह इस आमाशय की दीवारों को इस HCl से क्या करती है? रक्षा करती है। अगर यही श्लेष्मा इस आमाशय में ना पाया जाता तो यह HCl इस आमाशय को नुकसान पहुंचाता, मतलब इसको खतरा पहुंचाता, इसको नष्ट कर देता। आप ये समझ सकते हैं कि इस आमाशय को ये क्या कर देता? HCl नष्ट कर देता। लेकिन ये जो श्लेष्मा है यह इस HCl से अपने आमाशय को क्या करता है? बचाता है। तो आप पूछेंगे सर जी ये बताइए, आमाशय में तो मिल गया श्लेष्मा, भोजन अपना आया मुख गुहा से कहां? आमाशय में। आमाशय में जब आया तो अपने भोजन के साथ में HCl मिल चुका है। जब ये आमाशय से इस ग्रहणी में प्रवेश करेगा, ग्रहणी में तो श्लेष्मा पाया नहीं जाता, तो आखिर वहां पर ये HCl प्रभाव डालेगा अपना कि नहीं डालेगा? तो मैं आपको बताऊं बच्चा, एक ग्रहणी कहती है कि यदि आपके भोजन में HCl मिला हुआ है, मतलब आपका जो भोजन है यदि वह अम्लीय है, तो भैया हम उसका पाचन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि इस HCl से हम अपनी रक्षा कर पाए। तो इन्होंने कहा भैया चलो ठीक है। अब एक आया बच्चा पित्त। पित्त ने पित्त रस का किया निर्माण। अभी जो पित्त रस होता है यह होता है क्षारीय। कैसा होता है? क्षारीय। अब जो अपना भोजन है आमाशय में तो अम्लीय हो चुका है, पित्त रस जो निर्माण हुआ इसका जो प्रकृति होता है यह होता है क्षारीय। जब यह पित्त रस अपने भोजन में मिल जाता है, भोजन में मिल जाता है तो उसकी अम्लीयता को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। और उसी के साथ साथ उसमें अग्नाशय से स्रावित होने वाले अग्नाशयिक रस अपने भोजन में मिल जाते हैं। इस अग्नाशयिक रस में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। पहला होता है ट्रिप्सिन, दूसरा होता है एमाइलोप्सिन, तीसरा होता है स्ट्रिप्सिन। अब ये एंजाइम इस ग्रहणी में भोजन को किस प्रकार से पचाने का काम करते हैं? देखना, पित्त रस का काम क्या था? भोजन में जो अम्लता थी उसको इसने नष्ट कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि पित्त रस का जो प्रकृति होता है वह कैसा होता है? क्षारीय। अम्ल और क्षार मिलकर के क्या हो गए? न्यूट्रल हो गए। अब यही जो पित्त रस होता है अग्नाशयिक रस से जो आए हुए एंजाइम है उनको क्या करता है? काम करने के लिए प्रेरित करता है। अब ये बना ट्रिप्सिन, एमाइलोप्सिन और स्ट्रिप्सिन। हमने देखा कि सबसे पहले जब अपना भोजन मुख गुहा में था तो टाइलिन नामक एंजाइम मंड पर क्रिया करके उसको किसने बदल दिया था? शर्करा में बदल दिया था। और जब आमाशय में आया था रेनिन और पेप्सिन एंजाइम मिलकर के प्रोटीन पर क्रिया करके उसको बदल दिए थे, पेप्टोन्स में बदल दिए थे। अब देखना, ये जो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम है जो ये प्रोटीन से पेप्टोन्स में आमाशय में बदल चुका था अपना भोजन मतलब प्रोटीन, अब ये पेप्टोन्स को किस में बदल देगा? अमीनो अम्ल में बदल देगा। किस में बदल देगा? अमीनो अम्ल में। देन उसके बाद जो एमाइलोप्सिन अगला एंजाइम जो अग्नाशयिक रस से हमको प्राप्त हुआ है वह क्या करता है? शर्करा पर क्रिया करता है। जो आपने देखा कि टाइलिन नामक एंजाइम मंड पर क्रिया करके उसको शर्करा में बदला था, अब वही शर्करा पर ये एमाइलोप्सिन क्रिया करके उसको किस में बदल देगा? ग्लूकोज में बदल देगा। और साथ ही साथ जो अध बचे हुए मंड अभी बचे हो जिन पर क्रिया नहीं हो पाई थी यहाँ पर टाइलिन की, उसको भी यह एमाइलोप्सिन पाचन करके उसका ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। देन उसके बाद आता है स्ट्रिप्सिन। स्ट्रिप्सिन क्या करता है? अपने भोजन के अंदर आए हुए वसा पर क्रिया करके उसे वसीय अम्ल में बदल देता है और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है।
इसके बाद भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सारा का सारा जो भोजन है उसका लगभग पाचन हो चुका है। लेकिन अब यहाँ पर बात खत्म नहीं होती। अब ग्रहणी से जो अपना भोजन है वह आता है क्षुद्रांत्र में, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन एक लार्ज इंटेस्टाइन होता है और एक स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। यहाँ पर हम लोग दोनों को मिलाकर ही पढ़ने वाले हैं। जब अपना भोजन ग्रहणी से क्षुद्रांत्र में आया तो अब क्या होगा, आप लोगों को पता होगा कि आहार नाल का सबसे बड़ा भाग जो होता है वह होता है क्षुद्रांत्र। इसमें एरिया ज्यादा होती है, जगह ज्यादा होता है। हालांकि ये कुंडलित होने की वजह से हमें छोटा दिखाई देता है, लेकिन इसकी लंबाई ज्यादा होती है। अब जब भोजन इस क्षुद्रांत्र में आएगा तो पूरी तरह से क्या होगा, फैल जाएगा। जब भोजन फैल जाएगा तो इसमें जो उपस्थित एंजाइम होंगे वह आसानी से इस पे क्रिया करके इसको जो नहीं अभी तक पच पाए हैं या फिर जो अभी तक सरल अणुओं में टूट नहीं पाए हैं वो आसानी से सरल अणुओं में टूट जाएंगे और इससे क्षुद्रांत्र से स्रावित होने वाले एंजाइम इस पर क्रिया करके भोजन को पूरी तरह से क्या कर देंगे, पचा देंगे। अब जब भोजन अपना पच जाता है तो यही क्षुद्रांत, यही स्मॉल इंटेस्टाइन में ही भोजन का क्या होता है, अवशोषण होता है। हमसे यहाँ पर प्रश्न यह पूछा जाता है कि आहार नाल का वह कौन सा भाग है जहां पर भोजन का पाचन भी होता है और अवशोषण भी होता है। तो वह क्या है, अपना स्मॉल इंटेस्टाइन है। यहीं पर भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है और यहीं से भोजन का अवशोषण भी होता है। और एक बात और पूछी जाती है कि अपने भोजन का पाचन आहार नाल के किस भाग से शुरू होता है, मतलब सबसे पहले भोजन का पाचन आहार नाल के किस भाग में होता है। तो हम लोग बताएंगे मुख गुहा से प्रारंभ होता है और क्षुद्रांत्र में समाप्त हो जाता है। उसके बाद जो पानी वगैरह होता है उसका जो अवशोषण होता है वह कहां पर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में होता है। देन उसके बाद भोजन का अवशोषण हो जाने के बाद जो खराब पदार्थ होते हैं वह गुदा के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। ये रहा अपना पाचन की पूरी प्रक्रिया। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। यदि इसके बावजूद भी यदि आपका कोई प्रश्न होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।